हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे मार्ग में चलता है। भगवान कह रहे जिन्होंने बनाया है, तब तो कोई संशय नहीं। और हजारों चलने वालों में, हजारों में कोई एक चला, हजारों चलने वालों में किसी का एक निश्चय होता है कि अब हमारा कल्याण हो ही जाएगा इस जन्म में, अब हम अगले जन्म के लिए नहीं रखेंगे। उन हजारों में किसी एक का ऐसा यत्न होता है कि इसी जन्म में सिद्ध हो जाता है, जिसे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती अंबा महादेव जी से कह रही, जो भगवान श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक चलता है, उन हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, हजारों प्रयत्न करने वालों में कोई एक सिद्ध होता है। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य। समस्त चराचर जगत में बुद्धि रूप से बैठी हुई है अंबा। वो भगवान महादेव जी से कह रही, जो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में श्लोक में कह रहे, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। माता जी कहती, हे महादेव, हे प्राण प्रीतम, नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। हे महादेव, हे त्रिपुरारी, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा जो धर्म से चलता है। सबके हृदय में बैठी हुई है अंबा, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, तो सबको देख रही हैं। ऐसे ही भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो इनकी बात में तो संशय नहीं। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म से चलता है, धर्म से। ये बड़ी कठिन बात है। आप जहां पहुंच चुके हैं, ये एक जन्म की बात नहीं है। बहुत कृपा हुई है, अब आखिरी जन्म है, बिल्कुल दरवाजे पे आ चुके हो श्री जी के। बस डेहरी लांग जाओ, ये त्रिगुण माया की डेहरी है, इसको लांग जाओ। अंदर त्रिगुणातीत रस बरस रहा है। परसत पुलिन सुलिन गिना करसत चित सुरघोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। लांग जाओ बस त्रिगुण की डेहरी को। हे पुरारी, हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो धर्म से चलता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक होता है जो विषयों का त्याग करके वैराग्य धारण करे। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। 3 सहस्त्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। हे त्रिपुरारी,
करोड़ों धर्मात्मा में कोई एक वैराग्यवान होता है। आपके कितने हो भाग्य हैं। वेद कहता है करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। करोड़ों शास्त्र ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। बड़ा बिरला पद है ये जीवन मुक्त। हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक ब्रह्मलीन होता है। आहा, ये धर्मात्मा, वैराग्यवान, शास्त्र ज्ञानी, जीवन मुक्त, ब्रह्मलीन, हे देवाधिदेव महादेव जी, ये सब यद्यपि दुर्लभ पद हैं, पर इन सबसे दुर्लभ पद है अहंकार और माया रहित होकर प्रभु श्री हरि के चरणारविंद की प्रेम भक्ति। सबसे दुर्लभ ये पद है। जीवन मुक्त ब्रह्मलीनों से भी ये अत्यंत दुर्लभ पद है। दैन्य भाव से प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम रस में जो डूबा हुआ है, उसकी समानता नहीं। प्रभु कह रहे कोई हजारों मनुष्यों में एक कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् द्यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही प्रयास करता है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। ये सारे प्रश्न उत्तर संसार के अंतर्गत ही होते हैं। हमारी कामना कैसे पूर्ति हो, हमें सुख कैसे मिले, शांति कैसे मिले, पर वो संसार से ही, प्रभु से नहीं। जिनको मनुष्य योनि मिली, पहले पशुता छोड़ें, तब कल्याण की बात और धर्म की बात आवे। महापुरुषों ने कहा है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, है तो मनुष्य रूप में लेकिन पशुओं की तरह चरते हैं। अब व्याख्या क्या करनी, आप देख लो आप कैसे हो। जूता पहने हैं, कैसे बना है, क्या, कोई मतलब बस पेट भरना है। कोई रामकृष्ण हरि नाम नहीं लेना, कैसे इसका निर्माण हुआ है, कोई विचार नहीं, खुद अपवित्र हैं। कोई सम्मान अन्न का नहीं कि अन्न ब्रह्म है, उसे भाव से हम स्वीकार करें तो हमारी बुद्धि शुद्ध हुई। अब तो और वही वीआईपी बड़ा माना जाता है, जो ऐसे वो ऐसे परोस वो रख दिए गए भोजन और सब ऐसे ले करके खा रहे हैं। अब उसे भाई कहा जाता है ये वीआईपी लोग हैं। हमें तो नहीं लगता कि ये बढ़िया बात है, नहीं है। क्योंकि कौन कैसे भाव वाला है, कौन कैसे आचरण वाला है, ऐसे पा के वो ले रहा है, आप ले रहे हो, ये सब बुद्धि को आपकी भ्रष्ट कर देगा। इसे हमारे भागवतिक भाषा में पशुता कहते हैं। आप खान पान को बिल्कुल हल्के में ले रहे हो, इसीलिए आपका स्वभाव हल्का हो रहा है। जरा जरा में नाराज होना, जरा जरा में दूसरे के प्रति हिंसात्मक भाव ले आना, जरा से लोभ के कारण, जरा सी इंद्रिय सुख के दूसरे को मार देना। ये आप ही विचार करके देखो ये कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि आपका आहार ठीक नहीं है। शराब पी रहे हो, अपनी जबान के स्वाद के लिए भोले भाले पशुओं की हत्या कर देते हो। अरे कैसे, तुम अपने मन को नहीं मार सकते? दूसरे जीव को तुम तड़पा तड़पा के मार रहे हो, उसका मांस खा रहे हो, मनुष्य कहला नहीं होगे हो। निशाचरी प्रवृत्ति का आचरण करते हो, फल चाहते हो दैवी संपत्ति का। हम सदैव सुखी रहे, शांत रहे, कैसे रह सकते हो? यहां वर्णन करें कि पहले अपने भोजन को, अपने पान को, खान पान को संभालो। पहले मनुष्य बनो, धर्मात्मा बनना हो, कल्याण की बात सोचना है तो बहुत दूरी की बात है। मनुष्यता नहीं रही जा रही, केवल पशुता, पशुता। अरे पशुओं की भी संयम है, उनका भी एक नियम है, इस ऋतु में ऐसे ऐसे। तुम्हारा क्या संयम, तुम तो पशु की तरह, कोई मर्यादा नहीं। खाना पीना, ऐश आराम भोगना, दूसरा मरे मरने दो, कहलाते हो मनुष्य। कैसा बढ़ रहा है बुद्धिहीनता। आपको लगता होगा कि भोजन से क्या होता है। देखो आप भोजन से कितना गिर गए हो, आप देखो पहले। तुम्हारा राक्षसी भाव बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे आंगन में खेलती हुई बच्चे को एक थप्पड़ कोई मार दे, तुम्हारी छाती में लगेगा, जल जाओगे, और तुम स्वयं अपने गर्भस्थ शिशु का नाश कर रहे हो। क्या हो तुम, खिलवाड़ समझते हो?
दूसरों के बच्चों को तुम मार मार के खा रहे हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुम अपने बच्चों को मारने में हिचकते नहीं हो। गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला क्या मनुष्य कहलाएगा? भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, शिशु हत्या, क्या क्या हो रहा है? जो शास्त्र कहते हैं उनके विपरीत आचरण आपको लग रहा है। हम बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं, जी लो, जितनी श्वासें कर लो। जब ये जो बोया है इसका काटने का समय आएगा तो दूसरा तो कोई होगा नहीं देखने वाला, आप ही देखने और भोगने वाले होगे। मान लो, कभी भी बमूल का पेड़ लगाने वाला आम नहीं खा सकता, कभी भी कुकर्म करने वाला शांत नहीं हो सकता, बेविचारी की शुभ गति नहीं हो सकती, दूसरों की हिंसा करके इस तरह से अपनी रसेंद्री को पुष्ट करने वाले कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। ये भले माने कि हम बहुत, मान लो ये कर्म भूमि है, जो बोओगे तुम्हें मिलेगा। कल्याण की तरफ तो कोई बिरला ही सोच पाएगा। कौन बिरला? पहले भोजन सुधारे, पहले आचरण सुधारे, पशुता ठीक करे। अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देने वाला मनुष्य नहीं कहलाता। सबसे पहली मनुष्यता है जो दूसरों के दुख में दुखी होकर के मुझे भले दुख मिले, ये सुखी हो जाए, वो आगे बढ़ता है। यहां तो विपरीत दशा है। कैसी हमारी भावनाएं बिगड़ती, चंद रुपए के लिए गला काट देना, 10-5 हजार की स्वर्ण की जंजीरें पकड़ के खींच रहे हो, नाक के बल गिर रहा, मर रहा, कोई मतलब नहीं। क्या है बुद्धि? इतनी भी दया नहीं है। जैसे तुम्हारी मां ऐसे वो मां है, तुम्हारी बहन वैसे ही बहन है। अपनी इंद्रियों के पोषण के लिए क्या तुम कर रहे हो? क्या हो गया है? पशुता बढ़ रही, राक्षसी भाव बढ़ रहा है। क्यों? आहार राक्षसी है तो विचार राक्षसी होगा, आचरण राक्षसी हो। राक्षस कोई सींग जगेंगे तब जाने जाओगे। जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी, वो राक्षस है। जिसकी वृत्तियां दूसरों को क्लेश देने के लिए, अशांति पैदा करने के लिए उठती, ये आसुरी भाव है। अगर राक्षसों ने तपस्या भी की है तो जगत के विनाश के लिए की है, मंगल के लिए प्रयोग नहीं किया। साधु भी तपस्या करता है और निशाचर भी तपस्या करता है, बड़ी जोर की करता है। साधु करता है सर्वे भवन्तु सुखिना, और वह साधु इस तपस्या से जगत में हाहाकार पैदा करते थे। तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? ऐसे जो धर्म पर चलते उनकी बात कि खाना पीना सही, मनुष्यता ठीक से है, उनके मन में आएगा कि ये मुझे इस जन्म में अपना कल्याण कर लेना चाहिए। धर्म में से जो चलते हैं उनके हृदय में ये बात आ जाती है कि अब ये जन्म हमारा भगवान के लिए है, अब नहीं, अब संसार में नहीं, अब तो हम भजन करेंगे, प्रभु को प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं। ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करते हैं। कोई बिरला प्रयत्न सफल होता है। यहां बिरला शब्द इसलिए, आप चले आनंद प्राप्ति के लिए, वो पड़ गई प्रतिकूलता कर्मों की, संसार प्रतिकूल, शरीर प्रतिकूल, मन प्रतिकूल, भाग गए। फिर नहीं, भागना नहीं, डटना है, लड़ना है इनसे। कोई बिरला यहां टिक पाता है इस स्थिति में, वो आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो उसके आगे प्रलोभन आते हैं, नाना प्रकार की सुख सुविधाएं, और आगे बढ़ गया तो उसके सामने दैवी शक्तियों का प्रलोभन आता है। स्वर्गिक सुख, अप्सरा, नाना प्रकार की भोग सामग्रियां बिना चाहे तुम्हारे सामने आ जाएंगी, भोगो। अगर उनको स्वीकार कर लिया तो रुक गए। श्री भगवान इसीलिए करें, हजारों में कोई एक धर्म में चलता है, हजारों धर्मात्माओं में कोई एक कल्याण की चाह करता है, कल्याण करने वालों हजारों में कोई एक प्रयत्नशील होता है। और यही प्रयत्न कि ना दुख में रुकना है ना सुख में रुकना है, अपने प्रभु के पास हमें जाना ही जाना है, ये निश्चय दृढ़। धन मान भोग कीर्ति ये उसको घेर लेती है। बहुतों को ये मार के गिरा लेते हैं नीचे, धन मान भोग कीर्ति गिरा देते हैं। एक कंचन एक कामिनी ये लांबी तलवार, आए थे हरि भजन को बीचे लीनी मारी। प्रयत्नशीलों के ऊपर की बात कर रहे हैं। कोई प्रयत्नशील बिरला इससे बचकर आगे निकलता है। वो अटकता नहीं है मान बढ़ाई, आदर सत्कार या विषय भोगों में, नहीं, वो अपने प्रीतम की प्रीति के लिए लालायित हुआ आगे बढ़ता है। विषयों में रुचि
अपनी मान्यता, उद्देश्य, विचार, सिद्धांत विचलित नहीं कर सकते उसको। अगर हमारी कोई मान्यता है भी कि इस विषय में सुख है, तो सामने सिद्धांत होता है कि भगवान या संत या गुरुदेव ने कहा नहीं, तो हम अपने विचार को रौंद देते हैं। नहीं नहीं, हमारा विचार नहीं, सदगुरुदेव का विचार, शास्त्र विचार चलेगा। ऐसा कोई एक बिरला ही होता है प्रयत्न करने वालों में, फिर जाकर के वो सिद्ध होता है, वो परमात्मा प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो परमात्मा तत्व का अनुभव करने वाले होते हैं। इसी के आगे एक शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।